ये धान। आगे देखिए, सरसप। सरसप यानी सरसों, ठीक है। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मस्टर्ड। सरसप जो होते हैं, जैसे सरसों का होता है तेल, जैसे ऑयल में आता है ना, ऑयल खाते हैं सभी, ऑयल खाते हैं, घी खाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका? सरसप यानी सरसों, और मस्टर्ड यानी मस्टर्ड ऑयल होता है। तो इसी से बनता है। इसके छोटे छोटे इसके भी दाने होते हैं, येलो कलर की भी होती है और ये ब्लैक कलर में भी होती है, और बहुत छोटा सा दाना होता है सरसों का। दुग्ध। दुग्ध माने दूध। दूध बहुत सारी चीजों में काम आता है, और कुछ बच्चों को तो कहते हैं अरे दूध बड़ा बुरा लगता है, लेकिन नहीं, बहुत पौष्टिक आहार है। तो बच्चों को दूध पीना चाहिए, स्वास्थ्य वर्धक होता है, ठीक है। और कायदे से संपूर्ण आहार ही है, एक ढंग से देखा जाए। दूध तो आप पियेंगे तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी। दूध सब बच्चों को पीना चाहिए, ठीक है। यानी दुग्ध माने दूध। संस्कृत में दुग्ध और हिंदी में दूध, इंग्लिश में मिल्क। दधी। दूध से क्या बनता है? दही। दधी। दधी के माने दही। दधी काय में है? संस्कृत में। और कर्ड काय में है? इंग्लिश में। दधी, दही, कर्ड। नवनीत। नवनीत, नवनीत होता है मक्खन, ठीक है। नवनीत संस्कृत में, और मक्खन किसमें? हिंदी में। और इंग्लिश में बटर। आगे देखिए, सब दूध से बनने वाली चीजें हैं, इसलिए हमने सबको एक साथ ही लिया है, सारे बच्चों की समझ में आ जाए। ये सब दूध से बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, दही बनता है, मक्खन बनता है, और मट्ठा बनता है, और साथ में घी भी बनता है। तक्रम। तक्रम माने मट्ठा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं भे, ठीक है। तक्रम माने मट्ठा, इंग्लिश में भे। नीर। नीर माने जल या पानी जो आप पीते हैं, यानी कि वाटर। नीर संस्कृत में है, जल या पानी आप हिंदी में इसको समझ सक लीजिए, और जो है वाटर इंग्लिश में। किसी भी तरह समझ लीजिए जैसे आप चाहें, जल, पानी। वैसे बोलने में आपको जो शब्द आता है वो पानी ही आता है विशेष रूप से। मधु। मधु माने शहद, ठीक है। मधु, शहद, इंग्लिश में हनी। लवंग। अब ये देखिए, आपके आगे स्पाइसी है यानी मसाले। लवंग माने लौंग, और इंग्लिश में बोलते हैं हम इसको क्लोव। सब आप लौंग काय में खाते हैं? जब पुलाव खाते हैं तो पुलाव में लौंग होती है, ठीक है। आगे देखिए, और पुलाव में दूसरी चीज क्या खाते हैं आप लोग? काली मिर्च, उसको बोलते हैं कृष्ण मरीचम। मिर्च, मरीचम शब्द है ये आपका, और कृष्ण माने काली, और मरीचम माने मिर्च, यानी काली मिर्च। ब्लैक पेपर इंग्लिश में, कृष्ण मरीचम संस्कृत में, काली मिर्च हिंदी में, और ब्लैक पेपर काय में? इंग्लिश में। आगे देखिए, अगला शब्द है आपका एला। देखिए, एला या तीक्ष्ण गंधा, ये दो शब्द हैं। आप ऐसे इसको भी याद कर सकते हैं, और ये वाला शब्द भी याद कर सकते हैं, ठीक है। कंठस्थ दोनों रखें, बहुत अच्छा है। एला मानी इलायची, यानी हरी इलायची, और तीक्ष्ण गंधा भी इसको हम बोलते हैं, तीक्ष्ण गंधा संस्कृत में, और इसको बोलते हैं हम हरी इलायची। ये कार्डामोम बोलते हैं इसको हम इंग्लिश में। देखिए, हरी इलायची होती है तो हम सफेद इलायची भी बोलते हैं। तो ये हुआ आपके बहुत सारे नाम, और इसके आगे और देखिएगा। आगे देखिए, त्वक।
या दारुगंध। ये संस्कृत में है त्वक या दारुगंध, एक ही शब्द है, दोनों पर्याय हैं एक दूसरे के। इसके हिंदी होती है दालचीनी, त्वक या दारुगंध यानी कि दालचीनी, और इंग्लिश में है सिनामोन। जीरक, जीरक माने जीरा, और ये क्या है क्यूबिनम। शालेय, शालेय कहते हैं सौंफ, ये संस्कृत में है शालेय यानी सौंफ। सौंफ सभी खाते हैं, मीठी होती है, अच्छी लगती है खाने में, और खाना खाने के बाद खाते हैं विशेष रूप से, इससे खाना आपका जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। यानी फेनल सीड्स, शालेय यानी सौंफ, फेनल सीड्स। अब हमने अगला शब्द लिया आपके लिए हरिद्रा। देखो हरिद्रा को हिंदी में हल्दी कहते हैं, लेकिन इसको हम भारतीय केसर भी बोलते हैं। इसको मैंने ब्रैकेट में लिख कर दे दिया है आपके लिए, जैसे आप अच्छी तरह समझ सके। हरिद्रा यानी हल्दी, और इसको भारतीय केसर भी कहा जाता है। टर्मरिक इंग्लिश में, यानी हरिद्रा संस्कृत में, हल्दी हिंदी में, और टर्मरिक इंग्लिश में। अजमोदिका, अजमोदिका होता है अजवाइन, यानी कि अजवाइन सब्जियों में पड़ती है, ये मसालों में काम आती है, और इसको बोलते हैं हम थामी, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं कैरम सीड भी बोलते हैं, किसको, अजवाइन को, यानी कि संस्कृत में अजमोदिका, हिंदी में अजवाइन, और इसमें थामी। लवणम, लवणम होता है नमक, लवण नमक होता है, और लवणम काय में है संस्कृत में, और नमक हिंदी में, और इंग्लिश में सभी जानते हैं क्या होता है वो, सॉल्ट। देखिए साल्ट के बिना भी खाना नहीं बनता है, और नमक भी जो है एक मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, भोजन अच्छा लगे आपको, स्वादिष्ट लगे, और जो है नमक के बिना आपको खाना अच्छा ही नहीं लगेगा। एक बार को तो बिना नमक की सब्जी बन जाए, आपके यहाँ दाल बन जाए, तो कैसा लगेगा, अरे तो फीका फीका हो रहा है? तो फीका खाना नहीं खा सकते आप लवण के बिना, यानी कि लवणम संस्कृत में, हिंदी में नमक, और इंग्लिश में साल्ट। अब देखिए ये सब तो हो गए आपकी, बहुत सारी चीजें आपकी हमने करा दी आपको, देखिए मसालों के नाम, और साथ साथ हमने आपको बहुत सारी इसमें खाद्य पदार्थों के नाम भी बता दिए, जो चीज आप खाते हैं, गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार, जौ आदि बहुत सारी चीजें बताई हैं। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए ये जो आपका ये भोजन किस किस समय खाते हैं। जो सुबह आप खाना खाते हैं, सुबह जो भी कुछ खाते हैं आप, तो खा के स्कूल जाते हैं, या घर पे खाना खाते हैं, या जो भी खाते हैं सुबह में, उसको संस्कृत में बोलते हैं कलेवर, ठीक है। कलेवर होता है जो कि छोटा मतलब अल्पाहार, यानी कि सुबह का नाश्ता। सुबह का नाश्ता वो लिखेंगे हम हिंदी में, ठीक है। कलेवर संस्कृत में, सुबह का नाश्ता हिंदी में लिखेंगे, और ब्रेकफास्ट इंग्लिश में, ठीक है, याद रखिएगा। मध्याह्न भोजन, मध्याह्न माने दोपहर, ठीक है, और मध्य अहन यानी मतलब जो दिन है आपका, अहन माने दिन, और मध्य माने बीच, यानी दिन का बीच, यानी कि दोपहर का समय, ठीक है। दोपहर का भोजन, मध्याह्न भोजन यानी दोपहर का भोजन, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लंच। आगे देखिए रात्रि भोज, रात्रि भोज रात का भोजन, और इंग्लिश में बोलते हैं हम उसको सुपर। देखिए रात्रि भोज कहीं होता है, शादी है, ब्याह है, बर्थडे पार्टी है, आप कहीं जाते हैं तो क्या कहते हैं हम, उसको हम बोलते हैं डिनर। चलिए आज के लिए इतना ही, कल कुछ और नया सिखाएंगे आपको। नमस्कार, धन्यवाद।